नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है पेरेंट्स को कभी नहीं करनी चाहिए ये गलतियाँ। तो टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे कि बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, इसलिए पेरेंट्स को कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि आपस में बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा मत करें, बहस ना करें। अगर आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे तो बच्चे भी आपसे वही बातें सीखेंगे। आपको बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आपके मन में कोई बात है, अगर आपने कोई बात करनी है तो आराम से बात करें आपस में। लड़ाई झगड़े से किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता है। आपने बच्चों के सामने जो भी बात करनी है आराम से बात करें, नम्रता से एक दूसरे के साथ बात करें। आप जैसे भी एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे आपस में, बच्चे भी आपसे वैसा ही व्यवहार करना सीखेंगे। पॉइंट नंबर 2, आपको बच्चों के सामने गुस्से से बात नहीं करनी है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। अगर आप एक दूसरे पर गुस्सा करेंगे तो बच्चे भी आपसे ऐसे ही बात करेंगे, वो भी आपकी बातों पर गुस्सा करेंगे। पॉइंट नंबर 3, आपने घर में कड़ा अनुशासन नहीं बनाना है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि घर के नियम बहुत ही कड़े बनाते हैं, जिसमें बच्चों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने घर में कड़े नियम नहीं बनाने। आपको थोड़ा जो नियम है वो इस तरह से बनाने हैं कि बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरी तो सांस लेनी ही इस घर में मुश्किल हो गई है। आपने कड़े नियम नहीं बनाने हैं। पॉइंट नंबर 4, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लड़ाई झगड़े में घर की चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं, घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर आप घर में चीजें तोड़ेंगे तो बच्चे भी आपसे यही सीखेंगे। तो आपने घर की चीजें नहीं तोड़नी है। अगर आप एक दूसरे के साथ सही ढंग से बात करेंगे तो बच्चा भी यही सीखेगा। अगर आप घर की चीजें तोड़ेंगे तो बच्चा भी कल को गुस्से में आपसे यही सीखेगा। बच्चा भी कल को गुस्से में घर की चीजें तोड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में हम जाने अनजाने में ज्यादा नुकसान कर देते हैं। इसलिए आपको अपने गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए ताकि बच्चों पर ऐसा गलत असर ना पड़े। पॉइंट नंबर 5, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो गुस्से में एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा देते हैं। तो आपने गुस्से में एक दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। देखिए, अगर आप हाथ उठाएंगे तो बच्चे भी आपसे यही सीखेंगे। एक तो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरा अगर आप बच्चों के सामने एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं तो कल को बच्चे भी आप पर हाथ उठा सकते हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप मेरे बताए हुए टिप्स अपनाकर अपने बच्चों के अच्छे रोल मॉडल बन सकते हैं। आपको एक अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए गलतियां नहीं करनी है और कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है जो कि मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।